आधुनिक तकनीक के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं और उसका खामियाजा पूरी मानव प्रजाति को भुगतना पड़ता है। अमेरिका हो और चाहे भारत, सभी जगह ये देखा गया है कि जो गैजेट्स हैं उनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको नुकसान पहुंचाता है। और हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की, और इस पर हमें जानकारी देंगे विशेषज्ञ नितिन। नितिन, सबसे अहम बात यह है कि डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग, ये जो टर्म दिया गया है, आखिर ये क्यों ज़रूरी हो गया है आज के समय में? आज के समय में सबने देखा है कि आप हर समय 24 घंटे आप मोबाइल पर रहते हैं, चाहे आप बड़े बूढ़े या बच्चे हों, सब लोग, सबको जो स्क्रीन है उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। स्क्रीन होगा या हेडफोन होगा, बच्चे सड़क पे चलते हुए मिलेंगे, यंग बच्चे सब लोग हेडफोन लगाए होंगे, कोई स्क्रीन देख रहा होगा, तो कंटिन्यूस आप किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अराउंड रहते हैं। अब इन चीज़ों से क्या हुआ है कि आपका जो ओवरऑल अटेंशन है, वो अटेंशन टाइम कम हो चुका है। मतलब आप किसी चीज़ की तरफ आप जो काम करने जाते हैं उसमें फोकस, और उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टडी के अनुसार क्या हुआ है कि वो अपना जो अटेंशन है वो घट करके 8 सेकंड पे आ गया। यानी आप कोई काम करने जाते हैं तो उस पर मैक्सिमम 8 सेकंड तक ही आपका फोकस रहेगा, फिर उसके बाद अचानक कोई आपके दिमाग में आ जाएगा और वो तुरंत स्विच हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, या अभी भी हो रही है, इनमें क्रिएटिविटी धीमे धीमे कम होती जाएगी। क्योंकि आप जो है, मान लीजिए आपके एक क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, तुम्हें अटेंशन या फोकस की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ को लगातार करते रहें, राइट। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका अटेंशन कम होता जा रहा है, आप मान लीजिए कुछ करने चले और तब तक दिमाग में आ गया, ओह मैं बहुत देर हो गया है मेरे को फ़ोन देखे हुए, कोई मेरे को कॉल तो नहीं कर रहा, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी फोकस को डिटेरियोरेट करता है, राइट। क्या सिर्फ मोबाइल से ही इसका लेना देना है या फिर सभी गैजेट्स, चाहे जो भी हो? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा जो आपके आसपास रहता है, इससे आपका वो फ़र्क पड़ने वाला है। ये आपके कॉग्निशन को ये ओवरलोड कर देता है। कॉग्निटिव का मतलब है कि जो आपके जो ब्रेन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में, वो हर समय आप अपने काम पे फोकस ना करके किसी डिवाइस पे कर रहे हैं। या तो आप गाना, आपको लगेगा अरे बहुत टाइम हो गया, खाली 10 मिनट भी नहीं बचते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ चलो गाना सुन लेते हैं, चलो रील देख लेते हैं, कहीं न्यूज़ तो नहीं आ गई, किसी ने मैसेज तो नहीं किया। तो इसमें आपका हेडफोन, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी टीवी, ये सब भी हो गया। आप एक प्रोग्रामर हैं, आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आखिर क्या आप भी डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स के मोड पर जाते हैं? बिल्कुल, मैं भी, कोशिश मेरी हर समय रहती है कि एटलीस्ट मैं अपने 24 घंटे के लाइफ साइकिल में जिसमें मैं जगा हुआ हूँ उसमें कम से कम मैं 1 घंटे का मिनिमम पॉज तो लूँ ही लूँ। और उस 1 घंटे के मिनिमम पॉज में मेरा मेन चीज़ ये रहता है कि मैं अपनी डिवाइसेस को अपने से कम 6 फीट दूर रखता हूँ, जिससे हर एक डिवाइस के एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो करती निकालती है, जिसकी वजह से उसके अगर आप उसमें बाउंड्री में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले मेरा जो तरीका है डिजिटल फास्टिंग या डिटॉक्स का, मैं फ़ोन और अपने जितने भी डिवाइसेस को थोड़ी देर के लिए अपने दूर कर लेता हूँ। सेम मैं ये क्या करता हूँ कि सोने से 1 घंटा पहले मैं डिवाइसेस का यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सब चीज़ों। क्योंकि क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट मतलब जो स्क्रीन से निकलने वाली लाइट होती है, वो होती है ब्लू लाइट, और वो आपकी क्रिकेडियन एक आपका रिदम होता है, वो उसको थोड़ा सा डिटोरेट कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं, आपको नींद देर में आएगी, या धीमे धीमे आपकी साइकिल जो है वो बहुत डिले हो जाएगी आपकी। अब क्या होगा कि मैंने नेक्स्ट डे मैं अगर उठाऊँ, अगर मैं मान लीजिए कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई सिर्फ और सिर्फ डिवाइस की वजह से, कि मैं मोबाइल पे या तो कहीं पे कोई सीरियल देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ एनीथिंग, तो अब अगले दिन जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा जो पूरा जो साइकिल है नेक्स्ट डे का, वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर मैंने धीमे धीमे इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया कि मैं एटलीस्ट अपने टाइम का जो है 12 घंटे में कम से कम 1 घंटा मैं ये निकालूंगा
कि मैं मेरी आंख खोली हुई है बट मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। यानी कि स्क्रीन टाइम आपने कम करने का प्रयास किया, डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनको दूर रखा इतनी देर। लेकिन भारत में जो लोगों का मोबाइल का प्रयोग है या अन्य डिवाइस का प्रयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम भारतीय लोग ही दे रहे हैं। तो इसको किस तरह से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए ताकि वो नियंत्रण में रखें सारी चीज़ों को और इन सब परेशानियों से बच सकें? देखिए, जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं और वो सारी चीज़ें हैं, इन सब इसको कहा जाता है डिजिटल कैपिटलिज्म। डिजिटल कैपिटलिज्म क्या है कि आपके अटेंशन के साथ में प्ले किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। तो इस डिजिटल कैपिटलिज्म से बचना ही आपको, आपके पहले ये अवेयर होनी चाहिए कि अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं सोशल मीडिया या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप मान लीजिए कोई ट्विटर, फेसबुक, इन सब चीज़ों में जाके आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे किसी और का फ़ायदा हो रहा है। और उन्होंने एल्गोरिदम इसी तरीके से डिज़ाइन करी है कि आपकी अटेंशन वो पा सकें। आज के समय में आप जैसे रील्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, तो वो इसी हिसाब से डिज़ाइन करी गई हैं कि आपके जो मैंने जैसे पहले बोला कि 8 सेकंड का आपका वो रह गया अटेंशन टाइम, कि आप तुरंत स्विच कर जाते हैं। यानी कि 5 से 8 सेकंड के बीच की बनाते हैं तो आपका अटेंशन जो है फिर डाइवर्ट होता है, तब तक वो दूसरी रील पे आप चले जाते हैं। आ जाता है। तो यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हर 8 सेकंड के बाद आपका चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से आपका एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं, यू आर जस्ट आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। लेकिन बच्चे भी इसके लगातार आदी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कई, जैसे शुरुआत के कार्टून के जो वो होते हैं आपके जो सॉन्ग्स और वो बच्चों के सॉन्ग्स होते हैं, उनमें इसी तरीके से अगर आप उनमें भी देखेंगे तो जो कार्टून्स की एक्टिविटी है वो 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, वो तुरंत हो जाती है, क्योंकि उनका भी काम ये है कि वो बच्चों का अटेंशन पाएँ। और तुरंत जैसे ही स्विच होता है तब तक आपका, यानी आपको ये नहीं पता चला कि आपका वो इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं, तब तक वो दूसरी चीज़ आ गई। तो वो इंटरेस्ट एरिया ख़त्म होने पहले तीसरी चीज़ आ गई, फिर चौथी चीज़ आ। तो ऐसे ही सेम रील के साथ में होता है, सेम इवन हर एक में आप देखेंगे कि आपने जितने भी ऐप हैं सबके आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं। जैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आए, कोई बेल बजी, नोटिफिकेशन बेल आई मीन, तो वो तुरंत जाके आपको तुरंत आया, आपने मोबाइल उठाया, अरे क्या है, पता चला वो ऐड है। मेजरली आपके जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ई कॉमर्स के ऐप हैं, जितने भी आपके इवन न्यूज़ के ऐप हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, इन सब में यही रहता है, ये आपके अटेंशन के साथ प्ले। दुनिया में जो तमाम देश हैं, जो विकसित देश हैं खास तौर पर, वो ये चीज़ समझ चुके हैं, वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं और भारत को भी क्या ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है? देखिए, इसको तो कदम उठाने के लिए मेरे हिसाब से तो ये अपने लेवल पे ही है। जैसे, लेकिन अवेयर भी तो होना चाहिए। बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। जैसे आपके फ़ोन देखिए, एप्पल और एंड्रॉयड के फ़ोन है, उसमें फ़ोन है, उनमें आप देखेंगे कि वो देते हैं कि आपने कितने घंटे अपने फ़ोन पे रहा, कितना स्क्रीन टाइम देते हैं, किस ऐप पे आपने कितना टाइम वो किया। बट आई थिंक कुछ देर बाद आप उसे देखना बंद कर देते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि वो जैसे स्क्रीन टाइम इसमें दिखाया है कि मैं पहले 6 घंटा यूज़ करता था, कभी 4 घंटा, फिर धीमे धीमे ये जो चीज़ है उस पर आप अटेंशन देना बंद कर देते हो। बट इट्स अ गुड अगर आप उस चीज़ को मॉनिटर कर पाते हैं कि आपका कितना आप मोबाइल या अदर डिवाइसेस पे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का काम इन्हीं डिवाइसेस पर टिका होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं लगातार ड्यूरेशन बढ़ा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो ह्यूमन है उसको बचाने के लिए या उसके जो तौर तरीके हैं उसको कायम रखने के लिए क्या एक सरकार के स्तर पर भी कदम उठाया जाना चाहिए? सरकार तो सिर्फ आपको अवेयरनेस फैला सकती है, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना होगा, क्योंकि आप, सरकार ये नहीं कह सकती भाई ये ऐप ही बंद कर दो, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है लोगों की। हम लोग ऑफिसेज में हम लोग भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहते हैं कि आप मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। हमने भी देखा है कि मोबाइल के यूज़ की वजह से जो एक्चुअल जो उनका जो टास्क है उस टास्क पे भी बहुत हैम्पर पड़ा है, बिकॉज आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ भी वो कंटिन्यूअस मोबाइल को चेक करते रहते हैं। तो इसका तो एक यही तरीका है कि आप डिजिटल फास्ट पे ही जाएं, आप को कंट्रोल अपने ऊपर रखना होगा। इसको कोई और नहीं आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता, राइट। आपके में अगर अवेयरनेस है तो वो करता। सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कह सकती है कि हाँ
आप बहुत ज़्यादा एक सर्वे करा सकती है, रिसर्च करा सकती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट बता सकती है। और गवर्नमेंट ये बता सकती है कि हाँ आप स्कूल में आप ये करिए, ये चीज़ बैन करिए, वो करिए, ऑफिसेज में ये करिए, बैन करिए। ये सिर्फ नोटिफिकेशन, लेकिन ये एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को ये जानकारी देने और पेरेंट्स को निगाह रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना इसके होने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा बड़ों के बच्चे के साथ में पेरेंट्स तो कुछ हद तक स्टार्टिंग में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि बच्चा चलो खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, पर धीमे धीमे वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, और ये एक तरीके का एडिक्शन है। क्या मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आपका जो कई न्यूज़ेज़ आई हैं, कई न्यूज़पेपर पे आया है कि 12 या 10 या 12 साल का बच्चा है, उसको गेम खेलने नहीं दे गया तो उसने अपने मम्मी पापा को ही मार दिया। कई न्यूज़ेज़ आए हैं। अब किसी ने मोबाइल नहीं मिला किसी और बच्चे को तो उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए आपको छोटों के साथ में बड़ों को भी इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा स्पेसिफिकली, जिसमें आप अपने आप को इन डिवाइसों से अलग कर पाए। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त है, वो एक ट्रैवल कंपनी चलाता है, तो उसने डिजिटल डिटॉक्स करके अपने ट्रैवल एक आइटनरी बनाए थे, जिसमें वो लोगों को ले जाता था पहाड़ों पे, और ले जाने से पहले वो सबके मोबाइल पहले ही रखवा लेता था। मतलब आप डेस्टिनेशन पहुंचे, आपके मोबाइल जो है वो जब तक आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको मिलेगा नहीं। और उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा, और उसका वो कंटिन्यूस इस प्रोग्राम को चलाता रह रहा है डिजिटल डिटॉक्स के नाम से। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से एज ए एक्सपर्ट, चूंकि आप इस बारे में सबसे बेहतर जानते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि देखिए आप चीज़ें फॉलो करें। सबसे पहले आप शुरुआत करें कि 15 मिनट से आप अपने आप को सारी डिवाइसेस से दूर रखें। एटलीस्ट वो 6 फीट दूर हों। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर एक डिवाइस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो आपके ईयरबड्स हो उसमें मैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, आपके जो फ़ोन्स हैं उसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेशली जो बैटरी होती हैं वो निकलता है। और ये सेम आपके जो मोबाइल फ़ोन के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उससे भी रेडिएशन निकल, ये सारे आपके ब्रेन को, आपके हियरिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली इससे क्या होगा कि आप जो है वो आपके ओवरऑल जो अटेंशन है उस पर इम्पैक्ट करेगा, एडिक्शन आपका बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ को पहली बात तो अवॉइड करें। फिर उसके बाद आप शुरुआत करें कि 15 मिनट तक मैं इन डिवाइसेस को एकदम यूज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे जितनी नोटिफिकेशन आए। फिर धीमे धीमे आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाइए, आपको 1 घंटे तक आप लेके जाइए, और ये कोशिश करिए कि आपका फोकस बना रहे। और दूसरी बात यह है कि आप जो ये नोटिफिकेशन फ़ोन्स के हैं उन नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करिए। कई फ़ोन्स में आपके 2-3 मोड हो, जैसे वर्क मोड रहता है, फोकस मोड रहता है। इससे क्या होता है, ये प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें आपकी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर लेवल पे भी किया गया है, फ़ोन्स में भी, एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन्स में, कि आप अपने जो काम कर रहे हो उस पर आपका अटेंशन पूरा है। दूसरा, आप अपने बच्चों को फ़ोन कम से कम यूज़ कराएं, और इसकी एडिक्शन या लत ना लगने दें, क्योंकि इससे उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो अपने जीवन में नियंत्रण लाएं और डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग ज़रूर करें, ताकि आप आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करते रहें और स्वास्थ्य का भी ख्याल रख पाएं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।